नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभास सर्विसेज में। दोस्तों, आज के समय में अधिकतर लोग अधिक से अधिक लोग नौकरी ना करके अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और वो अपना जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस के बारे में पूरी और सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उन्हें पूरी और सही जानकारी नहीं होती है तो इस केस में उन्हें या तो अपने बिजनेस को बीच में बंद करना पड़ता है या तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, इस सिलसिले को बढ़ाते हुए मैं आपके बीच एक ऐसे बिजनेस आइडिया को लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको इस वीडियो में जिसके बारे में पूरी और सही जानकारी दूंगा और जिसे आप करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इसे लाइफ टाइम के लिए अपने रोज़गार का एक माध्यम बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी और सही जानकारी दूंगा और मैं बताता हूँ कि ये बिज़नेस कौन सा है। इसमें आपको केले के चिप्स बना करके सेल करना है, मतलब केले की चिप्स के बारे में बता रहा हूँ। अब बात उठती है कि हम केले की चिप्स के ऊपर ही काम क्यों करें। तो दोस्तों, उसका कारण ये है, आज के मार्केट में दूसरी चीज़ों के जैसे आलू की चिप्स हो गए और भी चीज़ों के चिप्स बना करके बेचने वाले तो बहुत है, बट केले की चिप्स के ऊपर काम करने वाले बहुत कम है। यहाँ तक बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी हैं जो कि इसके ऊपर उतना वर्क नहीं करती हैं। और इस चिप्स की डिमांड की बात करूँ तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, कंपटीशन बहुत कम है। मतलब कि वो लोग जो लोग व्रत रखते हैं वो इस चिप्स को खाते हैं और वो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत शौकीन होते हैं इस चिप्स को खाने के लिए, तो अच्छी खासी डिमांड है। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि इस बिज़नेस को करने के लिए हमें लगभग कितनी लागत लगेगी और हम कैसे कर सकते हैं और मशीन से कर सकते हैं कि नहीं या हाथ से कर सकते हैं या नहीं। तो मैं बता दूं दोस्तों, इस बिज़नेस को हम हाथ और मशीन दोनों से कर सकते हैं। अगर आप हाथ से करते हैं, बिना मशीन के करते हैं तो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट अगर आप मशीन से करते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि मशीन के चार्जेस बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग बढ़ जाती है और स्पेस भी चाहिए होता है। मशीन के लिए बता दूं तो इसमें एक केले को धोने के लिए मशीन चाहिए होती है और एक छिलका छीलने के लिए मशीन चाहिए होती है, फिर इसके छोटे छोटे पीसेस करने के लिए मशीन चाहिए होती है। तो 3 मशीनें तो ये है ही हैं। फिर फ्राई करने के लिए हमें सारी अरेंजमेंट चाहिए होती है, तो काफ़ी लंबा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसलिए अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिना मशीन के शुरू करें। तो दोस्तों, मैं आज आपको 50 केजी चिप्स बनाने की रेसिपी पे बात करूँगा और इन्वेस्टमेंट पे बात करूँगा। अगर आप 50 केजी चिप्स बनाना चाहते हैं तो 50 केजी चिप्स के लिए आपको लगभग 120 केजी हरा और कच्चा केला ख़रीदना होगा, ठीक है, जिसकी आज के समय में आज के समय में जो कीमत है लगभग 1200 रुपये के आसपास है। किराया विराया मिला लीजिए, बहुत ज़्यादा चार्जेस मिला लीजिए तो 1500 रुपये, मतलब इसमें एडिशनल चार्जेस डबल और ट्रिपल जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि इसमें 50 केजी चिप्स के लिए जो तेल खर्च होगा वो भी लगभग मान लीजिए कि 12 से 15 लीटर या केजी के आसपास खर्च हो जाएगा, ठीक है, जिसकी कीमत हम मान ले तो अभी के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 1500 से 2000 रुपये के आसपास तेल का खर्च आता है, तो 3500 रुपये ये हो गए। नमक और एडिशनल जो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम मसाले कुछ यूज़ करते हैं उनके चार्जेस जोड़ लें तो लगभग 100-200 रुपये और जोड़ लीजिए। तो ये पॉलीथीन पैकिंग के चार्जेस जोड़ लें तो 100 रुपये की पॉलीथीन पैकिंग हो जाती है। अगर आप ब्रांड बना के बेचना चाहते हैं तो थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो लगभग 400 रुपये के आसपास आपका चार्ज बढ़ता है। 400 रुपये के 4000 रुपये के आसपास आपका ये 50 केजी के लिए रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग आ जाती है। अब आप अगर इसे बना लेते हैं, सेल करते हैं, तो पहले हम बात करें कि कॉस्टिंग कितनी आती है पर केजी पे। 4000 को अगर हम 50 केजी से डिवाइड करते हैं तो लगभग 80 रुपये केजी आता है, जबकि एवरेज में जाएंगे तो लगभग 70 रुपये केजी के आसपास इसकी कॉस्टिंग आती है। और मार्केट में ये सेल होता है कम से कम 90 रुपये से 120 रुपये केजी के आसपास। इस समय में लगभग 120 रुपये केजी के करीब है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं। तो यूँ देखा जाए तो हमें 1 केजी पे कम से कम 20 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये के करीब प्रॉफिट हो रहा है। तो 50 केजी अगर हम तैयार करते हैं तो अगर हम 20 रुपये प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो लगभग हमें 1000 रुपये बच रहे हैं, और 50 रुपये के प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो 2500 रुपये करीब बच रहे हैं। बट अगर जब हम इस काम को करेंगे तो लगभग एवरेज प्रॉफिट मार्जिन जो आएगा वो 1,500 से 2,000 रुपये के करीब आता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बिज़नेस ख़राब नहीं है,
बहुत ही अच्छा है और इसे सुचारू रूप से किया जा सकता है। अब बात आती है कि इसे सेल कैसे करें। तो सेल करने के लिए आप इसे कहीं भी स्टॉल लगा करके ऑन रोड आप इसे बना करके बेच सकते हैं। ऐसे करने से डेली आप कम से कम 15 से 20 केजी अपने स्टॉल के थ्रू वहाँ पर एक जगह पर रुक करके बेच सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये हुआ कि स्टॉल लगा करके आप लगभग 15 से 20 केजी आप बेच रहे हैं। और बात आती है कि जो आप पैकिंग करके डोर टू डोर और आप इसे दुकान पर होटल्स में भी क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग यहाँ मान लीजिए 15 से 20 केजी के आसपास आपका ऐसे सेल हो जाता है। एवरेज की बात करें अगर आप शुरू करेंगे तो शुरुआत में लगभग 20 से 30 केजी के आसपास आप बेच लेते हैं। बट जैसे जैसे आपको थोड़ी सी मार्केट की नॉलेज हो जाती है तो डेफिनेटली आप 50 या 100 केजी रोज़ बेच सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन होगा, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होगी, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट का मार्जिन मिलेगा। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि काम शुरू करते ही हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। हमें किसी भी काम को करने के लिए काफ़ी समय देना पड़ता है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम उस काम में निपुण होते जाते हैं और हमारी दक्षता बढ़ती जाती है, जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती जाती है, जिससे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती है और हम उस काम को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूं इसकी जो मशीन आती है वो मशीन की कॉस्टिंग लगभग 20,000 से लेकर 50,000 रुपये की रेंज में है। अगर आप मशीन लेकर के करना चाहते हैं तो इन सारी मशीनों का जो सेटअप आता है लगभग 20 से 50,000 रुपये की रेंज बीच में है, तो आप उससे कर सकते हैं। बट इस केस में आपको फिर और भी 50 केजी से ज़्यादा प्रोडक्शन देना होगा, लगभग 100 से 200 केजी पर डे का प्रोडक्शन निकालना होगा। अब बात करें कि अगर आप मशीन लेते तो कितना आपको स्पेस चाहिए, तो मैं बता दूं 400 से 500 स्क्वायर फीट एरिया आपको स्पेस चाहिए होगा सारी प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि इसमें एक वॉशिंग मशीन होगी जिसमें हम केला धोते हैं, एक आपके केले को काटने के लिए मशीन चाहिए होगी और एक आपको केले को छीलने के लिए मशीन चाहिए होगी। उसके साथ साथ आपको और भी बताया जो कि इसको तलने के लिए जैसे गैस सिलेंडर चाहिए होगा। इसकी जगह आप डीजल स्टोव भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा वातावरण के लिए नुकसान करता है, तो इसकी जगह आप कमर्शियल गैस का कनेक्शन लेकर के कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस बिज़नेस को आप करके बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं और लंबे समय तक चलने वाला ये बिज़नेस है। और बट इसमें एक चीज़ और है, इसके लिए आपको अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, दूर दूर तक करना चाहते हैं, तो आपको फूड लाइसेंस लेना होगा और साथ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, जिससे आपको इसे करने में किसी तरीके की कानूनी बाधा नहीं आएगी और इसे आप प्रॉपर वे में लंबे समय तक कर सकेंगे। तो दोस्तों ये सिलसिला मेरा जारी रहेगा, मैं निरंतर आपके बीच नए से नए वीडियोस को लेकर के आऊँगा। अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें शायद मेरे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए आप लोगों को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन मेरी एक शुरुआत है कि अब मैं अच्छे वीडियो बनाऊँ और उसमें मेरा एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूं और जिससे कि आप उस काम को करने के लिए उत्साहित हो सकें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अभी मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो और बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको केले का ही काम करना है, बट उसे पका करके सेल करना है, जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो देखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए आप इंतज़ार करें और बहुत ही जल्द मैं दूसरा वीडियो डालूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।